नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग फ्रांस की सड़कों पर उतर आए हैं और इन्हें काबू करने के लिए सरकार ने 80,000 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नेपाल में तो वामपंथी सरकार का तख्ता पलट हो गया, लेकिन फ्रांस में तो वामपंथी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का तख्ता पलट करना चाहते हैं। इमैनुअल मैक्रों जानते थे कि फ्रांस में ऐसा कुछ बवाल होने जा रहा है, इसीलिए वो अपनी छवि सुधारने के लिए बार बार पीएम मोदी को फोन भी मिला रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहे थे वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि फ्रांस में बवाल क्या हुआ है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लिबरल बनना भारी पड़ गया। उनकी लिबरल सोच के चलते फ्रांस में वामपंथियों के साथ साथ कट्टरपंथी भी मजबूत हो गए और इतने मजबूत हो गए कि इमैनुअल मैक्रों की कुर्सी तक खाने के लिए सड़कों पर उतर आए। फ्रांस में बढ़ते शरणार्थियों की वजह से वहाँ की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियां काफी मजबूत हो गई हैं। हालत ये हो गई है कि पिछले 2 सालों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के चुने हुए 5 प्रधानमंत्रियों की सरकार गिर गई। 8 सितंबर को फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ट्रस्ट वोट हार गए क्योंकि वामपंथी मेजॉरिटी में है, और वामपंथी इसलिए मेजॉरिटी में है क्योंकि फ्रांस में वामपंथियों का वोट बैंक यानी शरणार्थी भर चुके हैं। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू के हारने से 2 दिन पहले ही इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को फोन मिलाया था। इस दौरान क्या बात हुई थी वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि फ्रांस हमेशा से एक हंग पार्लियामेंट रहा है। फ्रांस की राजनीति में बजट हमेशा से टकराव का बड़ा कारण रहा है और इस बार भी बजट ने ही इमैनुअल मैक्रों की मुश्किलें बढ़ा दी। सत्ता खो चुके प्रधानमंत्री बायरू ने कुछ दिन पहले ये बताया था कि 2026 में उनकी और इमैनुअल मैक्रों की सरकार कैसा बजट पेश करेगी। बायरू का कहना था कि देश का कर्ज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। अगर सरकार अभी से खर्चों को नहीं घटाएगी तो आने वाले समय में फ्रांस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। बस यहीं पर वामपंथियों को मौका मिल गया। आप जानते ही हैं कि वामपंथी हमेशा से इक्वालिटी और गरीबों की हक की आड़ में मलाई खाते आए हैं। वामपंथियों ने फ्रांस की जनता को ये विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि आने वाले बजट में गरीबों पर बोझ बढ़ेगा, टैक्स को भी बढ़ा दिया जाएगा। वामपंथी दलों ने मजदूर यूनियंस को एक्टिवेट कर दिया, जिन्होंने ये बात फैला दी कि आम लोगों की जेब पर अब सीधा असर पड़ेगा, सामाजिक योजनाओं में कटौती होगी, पेंशन भी घटा दी जाएगी। मामले को गंभीर बनाने के लिए वामपंथियों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम के एक प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। आज जो फ्रांस की सड़कों पर दंगे हो रहे हैं वो ब्लॉक एवरीथिंग नाम के प्रदर्शन के तहत ही हो रहे हैं। वामपंथियों ने इस प्रदर्शन में कट्टरपंथियों और अल्ट्रा लेफ्ट विचारधारा वाले लोगों को सड़कों पर उतार दिया और आज फ्रांस की हालत ऐसी हो गई। लेकिन आपको बता दें कि मैक्रों खूब कोशिश करते रहे कि ऐसी हालत ना हो। इसके लिए मैक्रों ने अपनी छवि सुधारने और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए खूब काम किया। लगातार पीएम मोदी से बात करते रहे, यूरोपीय नेताओं का लीडर बनने की कोशिश करते रहे। मैक्रों ये दिखाते रहे कि यूक्रेन युद्ध में शांति का रास्ता वही निकालेंगे, इसीलिए वो बार बार पीएम मोदी और यूरोपीय देशों को यूक्रेन के एक अपडेट दे रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि फ्रांस की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता दोबारा बढ़ जाए। मैक्रों खास तौर पर पीएम मोदी से लगातार टच में है। वो जानते हैं कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था को इस वक्त सिर्फ भारत ही बचा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी से 2-3 बार बात कर चुके हैं। मैक्रों लगातार पीएम मोदी से यूक्रेन और व्यापार डील पर बात कर रहे हैं। वो ट्वीट करके एक चीज बता भी रहे हैं ताकि फ्रांस की जनता को पता चल जाए कि वो वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैक्रों ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी से व्यापार को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि भारत इस साल ब्रिक्स समूह की मेजबानी कर रहा है। ऐसे में फ्रांस व्यापारिक मुद्दों पर भारत के साथ रहेगा। फ्रांस जानता है कि इस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देशों का सबसे बड़ा योगदान है और यही चीज फ्रांस को बचा सकती है। खुद यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। अब आप ही सोचिए कि फ्रांस और पूरे यूरोप के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण बन गया है।